द रैट ट्रैप नाम है, और जो इसके जो राइटर है वो है सेल्मा लेगरलॉफ, इसकी राइटर। अब हमें चैप्टर के राइटर्स के नाम भी, ऑथर्स के नाम भी अच्छे से याद करने पड़ेंगे, और चैप्टर का नाम तो करना ही पड़ेगा। तो रैट ट्रैप वाज रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ, और इसकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। ये स्टोरी है एक रैट ट्रैप सेलर की। रैट ट्रैप सेलर क्या होता है, मतलब रैट ट्रैप क्या होता है, रैट ट्रैप के बारे में देखते हैं। रैट ट्रैप चूहेदानी को बोला जाता है, जिसमें चूहे पकड़ते हैं। तो रैट ट्रैप सेलर था एक, ठीक है, जो रैट ट्रैप सेलर था, ये जो अपना गुजारा था ये रैट ट्रैप सेलिंग से ही करके, मतलब छोटा मोटा कमा लेता था, ठीक है। रैट ट्रैप सेलर मतलब रैट ट्रैप को बेच के और लो इनकम कमाता था बहुत ज़्यादा। तो इसने स्टार्ट कर दी थी थीवरी करनी और बैगिंग करनी, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्क्वालिटीज आने लग गई थी। फिर इसके बाद है ना, ये एक वैगाबॉन्ड था। वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, वैगाबॉन्ड का मतलब होता है कि जिसके पास कोई घर ना हो रहने के लिए, और इधर उधर भटकता था, कभी चर्च में, कभी मॉस्क्यू में, कभी टेम्पल में। इसको रात गुजारने के लिए जगह जगह चाहिए होती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, इसके पास एक इवनिंग में कोई भी जगह नहीं मिली, तो इसको एक कॉटेज दिखता है दूर से। तो दूर से इसको कॉटेज दिखता है, तो ये देखता है कि हाँ शायद मैं पूछ के रह सकता हूँ। तो वहां पे जो है उसको मिलता है क्रॉफ्टर। जैसे कि मेरे राइट हैंड में आपको दिख रहा होगा कि जो आपका रैट ट्रैप सेलर है वो ऐसा दिखता है, और जो आपका क्रॉफ्टर है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो जो रैट ट्रैप सेलर है वो क्रॉफ्टर से यूं पूछता है कि भाई मुझे ना आज की रात कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तो क्वेश्चन बनता है कि वाई डिड द क्रॉफ्टर से येस टू स्टे विद हिम रैट ट्रैप सेलर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, जो आपका जो है इसको पेडलर भी बोलते हैं। रैट ट्रैप सेलर को लिख लेते हैं यहाँ पे कि हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। इसको पेडलर भी बोलते हैं। तो जो रैट ट्रैप सेलर और पेडलर एक ही बंदा है, और जो क्रॉफ्टर है वो अलग है। तो जो क्रॉफ्टर है वो क्या करता है कि भाई वो क्रॉफ्टर हाँ बोल देता है। हाँ इसलिए बोल देता है क्रॉफ्टर क्योंकि वो लोनलीनेस दूर करना चाहता है, और जो उसकी ना कोई बीवी बच्चे है उसके, ठीक है, और रात भर वो बातें करने के लिए मतलब सोचता है कि हाँ मेरे साथ कोई स्पेंड करने के लिए हो जाएगा टाइम, मुझे कंपनी मिल जाएगी, तो वो रख लेता है। उसको बोलता है कि तुम आ जाओ। तो उसको पॉरेज देता है, पॉरेज मीन्स होती है उसकी खिचड़ी देता है, वेलकम करता है अच्छे से, उसको खाना खिलाता है। फिर वो कार्ड्स खेलते हैं एक साथ, और फिर वो क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं एक साथ, फिर मोजेलो पीते हैं। मतलब वो आराम से अपनी रात को गुजारने की कोशिश करता है। फिर रात को क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम क्या करते हो, ठीक है। कौन क्वेश्चन करता है आपको, जो एक रैट ट्रैप सेलर है, ये फार्मर क्रॉफ्टर, वो एक फार्मर टाइप था, तो वो बात करता है, उससे पूछता है। तो वो यूँ कहता है कि जब मैं यंग था तो मैं एक रामजो नाम के आयरन मास्टर के पास फार्म हाउस में काम करता था, बट अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, तो इसलिए मैं अपना जो लिवलीहुड अर्न करता हूँ, कैसे अर्न करता हूँ, वो बताता है कि मैं काऊ का जो मिल्क है वो सोल्ड करके अपना लिवलीहुड अर्न करता है, और अभी भी मैंने 30 क्रोनर्स कमाए हैं। तो 30 क्रोनर्स का जैसे ही वो नाम लेता है, वैसे ही जो ये आपका पेडलर है, रैट ट्रैप सेलर है, इसके मन में गिडीनेस आ जाती है, लालच आ जाता है कि अरे 30 क्रोनर्स, जैसे 30 क्रोनर्स का आपको मतलब बता दूं मैं, 30 क्रोनर्स जैसे हमारी रुपीज होती है वैसे ही वो उनकी करेंसी होती है। जो 30 क्रोनर्स है वो आपकी करेंसी है वहाँ की, जहाँ वो रहते थे, जहाँ की स्टोरी है। तो फिर क्या होता है, फिर वो उसके मन में गिडीनेस आ जाती है। तो सुबह जब वो रात को सो जाते हैं तो वो सोचता है कि सुबह क्या होता है, जो आपका रैट ट्रैप सेलर है वो जब वो दूध बेचने निकल जाता है सुबह सुबह, तो रैट ट्रैप सेलर के मन में जो लालच होता है, तो क्या करता है वो 30 क्रोनर्स उठा लेता है, ठीक है। फिर वो थोड़ी दूर जाता है तो उसके मन में आता है कि यार इसने मुझे खाना खिलाया, मतलब मेरे साथ इतनी सिंपैथी करी, मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर करा, और मैंने इसी के पैसे चुरा लिए। तो फिर वो आगे जाके सोचता है कि छोड़ो कोई नहीं। फिर क्या करता है, वो 2 रास्ते होते हैं, एक तो रोड का रास्ता होता है और एक होता है फॉरेस्ट का रास्ता। तो वो क्या करता है, रोड के रास्ते को ना जाकर फॉरेस्ट के रास्ते को चुनता है। अब वो फॉरेस्ट के रास्ते को क्यों चुनता है, वो इसलिए चुनता है क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो कंप्लेंट करेगा पुलिस में, तो पुलिस मेरे पीछे पीछे रोड के रास्ते से आएगी, ना कि फॉरेस्ट के। तो वो फॉरेस्ट में मतलब ऐसे ही अपना टाइम पास करता हुआ चलता तो वो खो जाता है वहाँ पे। अब जैसे ही वो वहाँ पे खो जाता है, फिर उसके बाद उसको यार पैसे तो वो खा नहीं सकता, तो वो खाने के लिए कुछ ढूंढता है, तो उसे पैसे भी कहीं खर्च नहीं कर सकता, फॉरेस्ट में वो कैसे खाएगा कुछ। तो भाई वो थक हार के बैठ जाता है। फिर उसको आवाज आ रही होती है थोड़ी सी, तो वो देखते हैं कि शायद यहाँ पे मुझे कुछ मिल जाए। तो वहां पे उसे एक
मैंने अभी जिक्र बताया था रामजो का। जो रामजो थे वो आयरन मास्टर थे, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे। जो रामजो थे आयरन मास्टर थे। तो जो वो आयरन मास्टर थे वो वहाँ थे, तो वो यूँ सोचते हैं कि जो उसका दोस्त था आर्मी में, तो वो सोचते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है। किसको समझते हैं वो? रेड टैप सेलर को वो अपना फ्रेंड समझते हैं, ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। पीछे से वो लाइट में दिखता नहीं है उन्हें, ठीक है, तो वो पीछे से देखते हैं कि अरे तुम, तो उसका नाम होता है कैप्टन वन स्टेहल, ठीक है। तो वो पूछता है कि कैप्टन वन स्टेहल, तो वो आवाज़ नहीं देता। तो फिर उसको यस बोलना ही पड़ता है क्योंकि वो चोर होता है और रेड ट्रैप के मन में ऐसा रहता है कि कभी मैं पकड़ा ना जाऊं। तो वो बोल देता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो उससे तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? तो वो बताता है कि, फिर वो बोलता है कि जो मेरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है अभी टाइम में, क्योंकि मैं रेड ट्रैप सेलिंग करके अपना गुजारा कर रहा हूँ आर्मी को छोड़ने के बाद। तो फिर वो क्या करता है, वो उसको यूँ पूछता है कि भाई तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड हो, तो इस क्रिसमस में मेरे घर सेलिब्रेट करते हैं, आ जाओ। तो उसको इनवाइट करता है, बट जो ये आपका रेड ट्रैप सेलर पैडलर जिसको बोल रही हूँ मैं, वो मना कर देता है। वो मना क्यों कर देता है? क्योंकि उसके 30 क्रोनर्स पकड़े जाते हैं, तो वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। वो कई बार पूछता है, वो मना कर देता है फिर भी। तो आपका जो ये राम जो है वो अपने घर पे जाके उसकी जो एक बेटी होती है जिसका नाम है एडला विल्मेंसन, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी। एडला विल्मेंसन के बारे में सुनते हैं। एडला विल्मेंसन जो है वो राम जो आयरन मास्टर की डॉटर थी। तो वो उनको बोलता है, वो अपनी डॉटर से कहता है कि तुम पूछ के आओ, कि क्या पता वो तुम्हारे कहने से आ जाए हमारे इन्विटेशन पे। तो वो जाती है और वो बहुत पोलाइटली उनसे इन्विटेशन के लिए कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ और तुम हमारे घर आओ और क्रिसमस की जो है पार्टी को हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो आ जाता है उसके कहने से भाई। अब वो रात को सो भी जाता है वहाँ पे, ठीक है, एज अ कैप्टन वन स्टेहल, ठीक है। फिर क्या होता है, जो एडला विल्मेंसन होती है वो सुबह सुबह क्या कर बताती है कि भाई तुम शेव वगैरह कर लो और थोड़ा ड्रेसअप से हो जाओ, तो तुम्हारी जो पार्टी की मतलब तैयारी होगी वो ठीक हो जाएगी। तुम्हारी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी सही नहीं है। तो वो उसको अच्छे से तैयार कर देती है, शेविंग वगैरह हो जाता है उसका, ठीक है। तो अब जो आपके राम जो है वो पहचान लेते हैं कि भाई ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, क्योंकि जब तो उन्हें अंधेरे से में दिख रहा था कि भाई ये तो मेरा फ्रेंड है कैप्टन वन स्टेहल, और जैसे ही उसकी शेप वगैरह बियर्ड वगैरह कट जाती है और वो ड्रेसअप हो जाता है तो वो समझ जाते हैं ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं। तो वो उसको एक चीटर के तौर पे कहते हैं कि तुम तो चीटर और लायर हो, तुमने तो मुझसे झूठ बोला है कि तुम मेरे दोस्त हो, इसको निकालो अभी बाहर, ऐसे बोलते। तो एडला विल्मेंसन उसके प्रति सिंपैथी दिखाती है कि कोई नहीं, हमने इनसे प्रॉमिस करा है क्रिसमस के त्योहार के दिन हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते, क्रिसमस के बाद चला जाएगा। तो एडला विल्मेंसन फिर भी इसकी तरफ काइंडनेस सिंपैथी की तरफ से देखती है और बोलती है कि कोई नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपका रेड ट्रैप सेलर होता है उसको मन में कहता है कि हाँ मैंने इतना बुरा करा, फिर भी इन्होंने क्रिसमस की पार्टी में मुझे इनवाइट करा। और फिर क्या होता है, जो एडला विल्मेंसन होते हैं और आपके जो उनके फादर राम जो होते हैं वो चले जाते हैं कहीं थोड़ी देर के लिए, और वो बोल के जाते हैं कि हम अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सामान वगैरह लेने चले जाते हैं। तो क्या होता है, उनको एक अनाउंसमेंट सुनती है कि भाई आपका जो रेड ट्रैप सेलर है एक, और भाई वो ऐसी शक्ल का है और उसने 30 क्रोनर चुराए हैं क्रॉफ्टर के, और क्रॉफ्टर तो काम करता था रामजो के पास, ठीक है। और जब वो यंग था तो वो तो जान गया था कि 30 क्रोनर सुना है हमारे घर में तो एक चोर है। तो भाई वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं उससे, भाई उनको फियर रहता है कि कहीं हमारे घर में भी चोरी ना हो जाए। फिर क्या होता है, फिर वो फटाफट अपने घर पे जाते हैं। तो घर पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक लेटर होता है और उस लेटर में कैप्टन वन स्टेहल के साइन होते हैं। तो लेटर को पढ़ते हैं तो वो बताते, उसमें लिखा हुआ होता है कि जो ये आपका रेड ट्रैप सेलर है उस लेटर के अंदर लिखता है कि एडला विल्मेंसन के बारे में बताता है कि मेरे को इतनी सिंपैथी दी, इतनी मतलब इतना प्यार दिया, फिर भी मैंने 30 क्रोनर्स वहाँ से चुरा लिए और मेरी बड़ी गलती थी ये। और ये उसे ये कहा था कि भाई मैं अब अच्छे काम स्टार्ट करूँगा, अपनी जो लाइफ है वो अच्छे तरीक़ों से जीऊँगा। और उसको एडला विल्मेंसन से बहुत ज़्यादा सीख मिलती है कि एडला विल्मेंसन ने मेरे से कितनी अच्छी सिंपैथी से बात करी। और फिर वो कहता है कि मैं अब चोरी और थीवरी बैगिंग ये सब काम छोड़ के मैं कुछ अच्छा काम स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो उसकी लाइफ जो है टोटली चेंज हो जाती है। और फिर जो उसने कैप्टन वन स्टेहल के साइन करे होते हैं वो इसलिए करे होते हैं उसने क्योंकि वो चाहता था कि मैं इस जैसा बनूं, और मैंने इसी की आइडेंटिटी से इनके घर में एंट्री ली थी, तो वो इसलिए उसके साइन कर देते हैं, ठीक है, उस लेटर पे।
फिर उसको एक गिफ्ट छोड़ के जाता है वो, रैट रैप्स जो उसका था, रैट रैप्स बेचता था, उसके पास वही था, तो वो वही गिफ्ट उसके लिए छोड़ जाता है एडला विल्मनसन के लिए, क्रिसमस का गिफ्ट, और 30 क्रोनर्स लिख के बोलता है कि 30 क्रोनर्स ही आपको क्रॉफ्टर को वापस कर देना, मुझे ये नहीं चाहिए, अब मैं अपनी लाइफ जो है अच्छी जिंदगी से जीऊंगा। ठीक है, तो यही थी आपकी एक रैट रैप सेलर की जो कहानी थी, स्टोरी थी, वो यही थी। इसी में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बट हमें स्टोरी के जितनी भी स्टोरीज हैं हमारी इंग्लिश के अंदर, उसका सबका एक मॉरल होता है, तो इस कहानी का भी एक मॉरल है। देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड। हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, कि जो हम बात सुनते भी हैं वो इस स्टोरी में हमें क्लियर आउट हुई है कि कैसे एडला विल्मनसन की सिंपैथी से किसी मैन की लाइफ चेंज हो गई और उसने अच्छे नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट कर दिया, जो है आपका रैट रैप सेलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।